ना। तो रस के 4 अंग हैं या अवयव हैं, तो कौन कौन से हैं? दैट इज विभाव, विभाव हो गया, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। सर स्थायी भाव, हाँ बताइए सर। परिचय के क्वेश्चन भी करा दीजिए। ठीक है, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये 4 ना। रस का विभाव क्या होता है? जो पदार्थ या व्यक्ति, रस के हृदय में पदार्थ या व्यक्ति जो क्या करते हैं, जो पदार्थ या व्यक्ति अन्य व्यक्ति के हृदय में जो पदार्थ भी ऐसा कर सकता है या व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। तो पदार्थ मतलब? पदार्थ का मतलब जैसे आसपास सावन बरस रहा है तो उसकी वजह से भी तुम्हारे हृदय में व्याकुलता हो रही है, या फिर नायक के न होने की वजह से भी हो रही है। तो नायक यहाँ पर विभाव हुआ, और नायक के विभाव की वजह से, तो अगर नायक की वजह से हो रही तो वो आलंबन विभाव है, और अगर पदार्थों की वजह से हो रही तो उद्दीपन विभाव है। पदार्थ या व्यक्ति अन्य व्यक्ति में क्या करें बताओ? अन्य व्यक्ति में क्या प्रकट करते हैं? भावों को जगाते हैं, भावों को जगाते हैं। अगर नायक जगा रहा है नायिका में तो व्यक्ति जगाए तो क्या उसको आलंबन कहेंगे? सर ये और अगर पदार्थ जगाए तो सर जो जगाता है उसको आलंबन कहते हैं। आलंबन कहेंगे। उसी सहारे पे ही तो चढ़ के भाव जग रहे हैं, जो जगा रहा है वो आलंबन हुआ। और या फिर उद्दीपन, किसी की वजह से क्या कहेंगे, ये उद्दीपक है। तुमने अगर हीट को टच कर दिया, उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टिमुली। तो उद्दीपक का क्या मतलब है? स्टिमुली। जैसा कि आपकी बुक में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लिखा हुआ है कि उद्दीपन अग्नि उद्दीपन है, और क्या उससे हमारे अंदर झटका लगा? तो वो चीज है, उससे उसमें जो परिवर्तन हुआ हमारे में, तो वो चीज जो परिवर्तन हुआ क्या वो अनुभव है। स्टिमुली से देयर इज ए चेंज इन अवर बॉडी, है ना, जब हम टच करते हैं तो वो उसे विभाव कहते हैं। विभाव कितने तरीके के हुए? उद्दीपन हुए, और दूसरा कौन सा हुआ? आलंबन। आलंबन। अब चलो देखो अनुभाव क्या होता है कि अनुभाव शरीर में उत्पन्न विकार, जैसे हर्ष के आंसू, शरीर में जो भी हो रहा है वो चीज, शरीरगत परिवर्तन, चेंजेस। हाँ, शरीरगत परिवर्तन, बॉडीली चेंजेस। तो मतलब अनुभाव वो है जो विभाव की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, चेंज हो, बॉडी चेंजेस, बॉडीली चेंज। दैट इज क्या होगा? स्फूर्ति, स्फुरना आ जाना, रोम रोम का रोमों का खड़े हो जाना, है ना। तो रोम रोम रोमांचित हो जाना, या स्फुरना आ जाना। सब बॉडी में अगर हाइट बढ़े तब भी कहते हैं? नहीं, these are very ephemeral changes। ये क्षणगत परिवर्तन है जो किसी भाव के उत्पन्न होने से होते हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे अगर आप ये देख लें कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि नेस्टिक चेंजेस, जैसे आप लोग नहीं देखते हैं कि छुई मुई का पौधा, उसमें किस तरीके के चेंजेस है? नेस्टिक चेंजेस। वो फिर से अपनी रिस्टोर हो जाएगा। तो उसका नाम क्या होता है इंग्लिश में? क्या? मतलब नहीं सर, वो साइंटिफिक नेम था ना। क्या चीज? सर यही डू नॉट टच प्लांट। उसको कहते हैं जैसे स्पिग्नो। है क्या बोल रहे हैं? देखो स्पिग्नो, अरे वो तो मीटर होता है, वो क्या कह रहा था? इतनी बात समझ आ गई। तो रोम रोम रोमांचित हो जाना या स्फुरना हो जाना, कुछ भी हो, टच मी नॉट का पौधा हो या उसका और भी जो भी हो ना, तो छुई मुई का पौधा, उसका नाम होगा वो हम देख कर बताएंगे। अब ये देखिए, अनुभाव अलग अलग तरीके के, रोमांच हो जाए, कंपन, रोमांच, कंपन, इस तरीके से बॉडी में परिवर्तन होता है। अश्रु, ये सब क्या है? क्या अनुभाव है? संचारी भाव क्या होते हैं? इमोशंस। हाँ, संचारी भाव की किसी भी तरीके से
ये स्थायी भाव के होने से ये उत्पन्न हुए भाव हैं, ये शरीरगत परिवर्तन है, ये मन की स्थितियां हैं। ये क्या है बताओ संचारी भाव? मन की स्थितियां। तो मन परिवर्तनशील है, इसलिए किसी एक स्थायी भाव के साथ 33 संचारी भाव में से कोई भी आ सकते हैं जो उसके सपोर्टिंग है। तो ये किसी एक स्थायी भाव के साथ आते हैं, जैसे कि, और 33 होते हैं संख्या में। कितने हैं? संख्या में 33 है। अगर मान लीजिए स्थायी भाव किसी का दिया गया है, तो स्थायी भाव भी एक तरीके से रस है। कितने होते हैं? 11 प्रकार हैं। तो रस के भी कितने प्रकार हुए? रस के 11। सर एग्जाम में आया तो क्या लिखेंगे सर, रस के कितने प्रकार? अब देखो रस के 11 प्रकार अभी रस के चारण भी होता है। देखो रस स्थायी भाव चूंकि 11 हैं, तो रस के प्रकार भी कितने हुए? 11 हुए। अब मान लीजिए अगर कोई रस है श्रृंगार रस, तो उसके साथ कौन कौन से संचारी भाव होते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो श्रृंगार रस को लेते हैं, श्रृंगार रस, तो उसमें वैसे तो बहुत सारे, लेकिन कौन कौन से संचारी भाव? क्या ये स्थायी भाव हुआ? स्थायी भाव। और इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? श्रृंगार रस में हर्ष हो सकता है क्या? यस, रति, तो दुख, हर्ष भी हो सकता है। श्रृंगार रस में अगर हर्ष आ जाए, और क्या चीजें आ सकती हैं? सब प्रेम, स्मृति आ जाए तो भी हो सकता है। ये सब भी होगा, प्रेम भी हो सकता है। यानी वो चीज होनी चाहिए। संचारी भाव में जो बहुत सारे हैं उन सब में उग्रता आ जाए, निंद्रा आ जाए, या दैन्यता आ जाए, कुछ ऐसी चीजें जो श्रृंगार रस में। लज्जा भी हो सकती है। फिर इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजें होती हैं क्या? श्रृंगार रस में सिर्फ पॉजिटिव होता है? नहीं, कुछ भी आ सकती है। लज्जा बोली ना सर, ले उधर लिखिए। लज्जा मतलब वो शर्मिंदगी। जैसे ये होता नहीं है, मिलत खिलत और उठत गिरत और मिलत लजत खिजिया, यानी नैन उठते हैं, गिरते हैं, फिर लजा जाते हैं, फिर खिजिया जाते हैं। और भरे भवन में करत है नैनन ही शोभा। नायक और नायिका पूरे भरी बिल्डिंग, उसमें सब लोग खड़े हैं, वहाँ आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। उनकी नैन मिलते हैं, फिर झुकते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर लजाते हैं, फिर खिजिया जाते हैं। तो ये चीज रसखान की लिखी हुई, ये रहीम की लिखी हुई है। तो भरे भवन में करत है नैनन ही शोभा। तो वहाँ सब कुछ आ गया कि नहीं? हर्ष भी आ सकता है, प्रेम भी आ सकता है, लज्जा भी आ सकती है, तो स्पर्धा भी आ सकती है। तो यहाँ पर कई चीजें आ सकती हैं। चपलता भी आ सकती है, यानी चंचलता। तो इस तरीके से किसी श्रृंगार रस में ये सब क्या हो जाएंगे? क्या उसके संचारी भाव हो जाएंगे? बोलो, संचारी भाव हो जाएंगे। या शरीर में जो परिवर्तन हो वो सब क्या हो जाएंगे? शरीरगत जो परिवर्तन होंगे वो अनुभाव हो जाएंगे। Yes. और विभाव क्या हो जाएंगे? मान लीजिए नायक के लिए नायिका विभाव हो जाएगी, आलम्बन। यस, ठीक है, या उसकी चारों की परिस्थितियां वो ऐसी बनाएगा। पदार्थ के लिए उद्दीपन। तो स्थायी भाव के आधार पर रस 11 प्रकार के होते हैं, क्योंकि स्थायी भाव 11 तरीके के हैं। तो सर 9 किसके आधार पर होते हैं? अभी कम करके बता देंगे तो 9 हो जाएंगे। स्थायी भाव के आधार पर रस 11 प्रकार के हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या रसों का राजा कहा जाता है? यस। हाँ, एक एक को देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल। हिंदी का 9th हुआ, फिर मैथ्स का है 11 को इंग्लिश। हाँ, मैथ्स तो हो गया, अभी 11 को इंग्लिश। सर अब देखो, आप बोलिए। सर कल इंग्लिश करा दीजिएगा, फिर परसों हिंदी से वापस। श्रृंगार रस का मतलब है कि इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव रति है। स्थायी भाव रति है। अब देखो,
पतरस लालच लाल की और मुरली धरी लुकाए और सौ करे भवन हसे दह का ही नतीजा है। सर स्थायी भाव प्रति मतलब बता रहा हूं, पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और दे सौह करे भौहन हसे और देह कहे नटी जाए। नटी क्या इसका मतलब क्या है? तो आपको ये मालूम है रति कामदेव, मदन किसको कहते हैं बताओ? कामदेव को कहते हैं, सभी को मालूम है। मदन किसी का नाम नहीं स्कूल में क्या? रामदेव। तो जैसा इन्होंने कहा कि मदन कामदेव को कहते हैं, इन्होंने बताया रामदेव। तो आपको मालूम है कि कामदेव को क्या कहा जाता है? क्या श्रृंगार रस का राजा कहा जाता है? कामदेव, है ना। और रति, तो रति उनका स्थायी भाव है। जैसे ये ईश्वर है तो ईश्वर का बिछाया हुआ जाल प्रकृति है क्या? तो उसी तरीके से जो कामदेव है, क्या वो श्रृंगार रस के राजा हैं? और उनका जो बिछाया हुआ ये माया जाल है, उपमा जाल है, बिछा अलौकिक उपमा जाल, ठीक है। और ये पूरा उपमा जाल ही तो है कि इनकी उससे तो प्रकृति से ही तो लोग तुलना करते हैं कि मोर जैसी आंखें और हिरनी जैसी आंखें, ऐसे क्यों कहते हैं? तो ऐसा कहा जा सकता है। तो जैसे हम लोग आपस में क्यों कहते हैं कि यू आर फिलाइन, तुम बिल्ली जैसे हो, यू आर अर्साइन, तुम भालू जैसे हो, यू आर बोवाइन, तुम गाय जैसे हो, तुम पुरुष जैसे हो, यू आर फेमाइन, तुम स्त्री जैसी हो। ये तरीके हम लोग स्कूल में कन्वर्सेशन बात नहीं करते, यू आर अर्साइन, बोवाइन, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, ये सब बोलते ही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम किससे तुलना कर रहे हैं? क्या इस प्रकृति से तुलना नहीं कर रहे हैं कि भालू जैसे हो, लोमड़ी जैसे हो, अर्साइन है, बोवाइन है, बोवाइन का मतलब गाय जैसे हो, नहीं कहते, केनाइन कुत्ते जैसे हो, कहते ही सभी लोग। ये कहां से आया? ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से तो हम लोगों ने पढ़ा है। अब जरा देखो, तो यहाँ पर बात कही गई श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति। रति का मतलब क्या होता है कि नायक का नायिका के प्रति आकर्षण और नायिका का नायक के प्रति आकर्षण। समझ में? स्थायी भाव क्या है बताइए? क्या आकर्षण नहीं है? आकर्षण ना होता, नायक का नायक के प्रति होता, इनसे कहे कि तुम जरा प्रवीण से शादी कर लो, हंसने लगते हो, कल समझते ही नहीं हो, तो बोलेंगे है इतना महंगा पैसा मैं कमा रहा हूँ, उस पर खर्च करूंगा, मैं तो एक रोटी ना खिलाऊं। और दूसरे कौन नायिका के प्रति ये कौन मॉल घुमा ले, पूरी तनख्वाह उड़ा दे, ऐसे जेब में ना हो 5 स्टार। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि विपरीत प्रकृति के प्रति आकर्षण। परस्पर नहीं कर रहे हैं शादी। नहीं तो किसी स्त्री को स्त्री से कह दो, कह दे देखो कैटरीना बोले तुम करीना से कर लो, कितनी सुंदर है, मैं तो ना करूं, है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये विपरीत के प्रति आकर्षण है। तो इसका स्थायी भाव क्या है बताओ? कि नायक का नायिका के प्रति आकर्षण और नायिका का नायक के प्रति आकर्षण। समझ में आ गई बात की नहीं? तो रति का मतलब समझ में आ गया। तो नायक का नायिका के प्रति आकर्षण और नायिका का नायक के प्रति आकर्षण, ये चीज है। तो सर इसमें माँ बाप के प्रति बच्चों का प्यार आ सकता है? नहीं आ सकता। इसमें नायक और नायिका का ही है, ठीक है। नायक का नायिका के बच्चों के प्रति वात्सल्य होगा। वात्सल्य में भी वो ऐसा वात्सल्य कि यहाँ पर नायक नायिका को विपरीत लिंग का होना चाहिए, है ना। लेकिन बच्चे में लोग सोचते हैं बच्चे इंसान ही हो। ये नहीं कोई कहेगा मेरा बच्चा देखो आज पहली बार चलने लगा। सब लोग कहते हैं कितने खुश होते हैं माँ बाप। ये कोई बोलेगा मेरा, अगर मान लो उनके कुत्ते का बच्चा पैदा होता, आज मेरा बच्चा भौंकने लगा ऐसे आज पूंछ हिलाया। मतलब बच्चे सबको अपने ही परिवार की चाहिए। देखो इसकी आंखें देखो कैसी हैं, ये तुमसे मिलती हैं, उनसे मिलती हैं। ये कोई नहीं कहेगा ये बिल्ली से मिलती है, कुत्ते से, कोई बोलता है क्या? तो बच्चे सबको अपने ही चाहिए। और लेकिन नायक नायिका है तो वो विपरीत लिंग के प्रति चाहिए। तो रति का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? भाई आप हंसेंगे समझ कैसे पाएंगे? पतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, यानी कि लाल कृष्ण की बातों के रस के लालच में नायिका ने उनकी मुरली छिपा के रख ली है और दे नहीं रही है। तो वो कहे सौं करें
वो तो सौगंध खाती कि मेरे पास तो तुम्हारी मुरली नहीं है। सौं करें, भौहन हंसे, और भौहों से नचा नचा के ऐसे दिख रहा है कि ये इसी ने रखी होगी मेरी मुरली। तो ये जो है कि नटवर नागर ये जानते हैं कि ये मुरली राधिका ने छिपा कर रख ली है। तो सौं करें और राधिका भौं से हंस भी रही है कि मेरे पास तुम्हारी मुरली है, बात करेंगे नहीं है। सौं करें, सौगंध खा रही हैं, और भौहन हंसे, देह कहें कि हाँ मैं तुम्हारी मुरली दे दूंगी, और नटी जाई और मना करती थी मैं तो नहीं दूंगी। तो आप समझिए सब कुछ वो कर रहे हैं, करवानी नटवर नागर को। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि भौहन हंसे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं स्थाई भाव? क्या इन सभी में रति दिख रहा है? और ये जो और सारी चीजें जरा देखिए। रति का मतलब क्या होता है? रति का मतलब है कि आकर्षण, कि जैसे कहें कि मेरी तो राम में रत हो गई, रति हो गई यानी आकर्षण हो गया कि नहीं। रति का ऐसे भी जो इस्तेमाल दैनिक बोलचाल की भाषा में करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी रति का एक जो भाव होता है वो नायक का नायिका के प्रति आकर्षण, ठीक है कि नहीं। तो कुछ लोग इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं कि मैं इस काम में रत हो गया, क्या लगातार लगा रहा, तो उसी रति के झुकाव के प्रति कहते हैं कि रत हो गया। वरना है तो रति एक स्थायी भाव जो कि श्रृंगार रस का एक वो भाव है, ठीक है। अब जरा देखें तो यहाँ पर आप इसमें श्रृंगार रस हो गया। अब जरा देखिए इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसके संचारी भाव क्या है? गौहन, हंसना, ठीक है। ये जो भी चीज उसके मन में है, उसके मन में क्या है? क्या एक हर्ष है किसी चीज का। नायिका के मन में जो उत्पन्न हुआ हर्ष है वो एक तरीके का संचारी भाव है। और क्या कर रही है बताओ? क्या चपलता दिखा रही है? या ये एक तरीके की चपलता नहीं है कि देना ना देना, एक तरीके का क्या है? इट इज सो। इसमें संचारी भाव क्या है बताइए? स्थायी भाव तो बता दिया ना, और इसमें संचार क्या हो रहा है? उसकी मन की स्थिति क्या है? क्या चपलता है? हर्ष है? ये सारी चीजें, ये बहुत सारी चीजें होंगी उसके मन में। कभी कभी हर्ष होगा, वो जब वो बोलेंगे तो हर्ष होगा। ये सारे भाव इसमें प्रकट हो रहे हैं। तो हर्ष, ये सब संचारी भाव है। संचारी भाव कितने तरीके के होते हैं? 33 होते हैं। तो हर्ष ऐसा भी लिख सकते हो, हर्ष हो गया, या प्रेम है, ये भी बात है तो ये लिख सकते हो। और फिर इसमें अब तीसरी बात बोलो, अनुभाव क्या है? क्या भावों को ऊपर नीचे करना, ये शरीरगत परिवर्तन। सर भावों का असर ये इनको, हाँ, that is eyebrows। अच्छा भाई, है कि नहीं? भाई इसमें का रोंगटे खड़े भावों को क्या कहते हैं? भावों को अब्रू नहीं कहते हैं। आईलैश। तो अब्रू न समारो, कहीं कट न जाए उंगली, नादान हो तलवार से खेला नहीं करते। है बात की नहीं? वही बात यहाँ कही गई है कि इतने आजकल धार भौहें हैं, कहते हैं इसको मत संवारो, तुम्हारी उंगली कट जाएगी, तुम नादान हो और तलवार से खेला नहीं करते। बात सही कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पर भावों का चलना और सौगंध देना, ये सारी चीजें क्या है? क्या यहाँ पर ये अनुभाव है? सर भावों को हिलाना, शरीर में जो परिवर्तन है वो अनुभाव है। सर यहाँ पे विभाव क्या है? विभाव तो अभी नहीं, अब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। संचारी भाव समझ में आ गया। अब अनुभाव देखो, उसके अनुभाव में क्या है? क्या भावों का हिलाना? और बोलो विभाव क्या है? पतरस, लालच, लाज। आलंबन क्या है? यहाँ पे नायक है क्या? और दूसरा उद्दीपन क्या है? मुरली। तो ये इन्हीं की वजह से ये सारा काम हो रहा है। तो आलंबन में आप लिख लो, इसमें आलंबन विभाव। आलंबन कौन है? मोहन। समझ में आ गई बात? अब जरा देखिए कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा जाती वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। यहाँ पर क्या क्या चीजें आप लोग बताइए। दूसरा उदाहरण, ठीक है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। जब से श्याम। सर इसमें इस पर गाना भी बना है। निस दिन बरसता नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पे,
जब से श्याम सिधारे। इस पे आप देखोगे डीडी नेशनल पर गायक बहुत अच्छा गाना गाते हैं, है कि नहीं? भाई सोचो कब का गाना है। तो अब ये देखो, नहीं इन्होंने कंफर्म कर दिया, हर चीज इनको पता है। सही में नहीं। अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, कब से? अब इसमें आप देखो, क्या ये रति नहीं है? किसका? ये नायक का, नायिका का। तो इसमें स्थायी भाव क्या हुआ बताओ? रति। और संचारी भाव क्या है बताइए? इसका नयन हमारे सब बोल क्या रहे हैं? अरे अभी सदा रहे तो हम पे तो वर्षा ऋतु ही आ गई है। हमारे निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें मतलब क्या बताएं? आंखें बरस रही हैं, श्याम चले गए हैं, उनके वियोग में मेरी आंखें ढुलकती जा रही, जैसे वर्षा ऋतु आ गई। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। जब से श्याम कहाँ चले गए? मथुरा। तो क्या सभी जो गोपियां वो रो नहीं रही? अब मीनिंग कहो तो हम बता दें। सर ये उसका अपोजिट है ना। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? तो एक है संयोग श्रृंगार, जैसे इन्होंने कहा श्रृंगार दो तरीके का, दूसरा वियोग श्रृंगार। बहुत अच्छी बात कही। तो अब जरा इन दोनों को भी देख लें। एक इन्होंने क्या बताया? बोलो, संयोग श्रृंगार, और दूसरा क्या है? वियोग। तो उधर वाला कौन सा है? क्या वियोग श्रृंगार है? यहाँ पर देखिए, स्थायी भाव रति है और संचारी भाव क्या है? सर दुख दर्द पीड़ा। तो संचारी भाव इसमें आप देख सकते हैं रति है और वियोग श्रृंगार है। इसमें इसको कह सकते हैं कि अब वही सारे इसमें देख लीजिए जो इससे मिलता जुलता हो। तो स्मृति हो सकता है क्या संचारी भाव? उसे याद आ रही है श्याम की। और क्या हो सकता है? सर मोह। जड़ता हो सकता है, जड़ता यानी मोह, जड़ से बन गए हैं। और क्या हो सकता है? त्रास हो सकता है। त्रास का मतलब कष्ट, कष्ट है ना उसको, त्रास हो सकता है। और क्या हो सकती है? कि दैन्य हो सकता है। ये सभी 33 में से हैं। और क्या हो सकता है? चित्रा में और सुख की उत्सुकता हो सकती है कि उनके मिलने की आ जाए, उत्सुकता। तो ये जितने भी दिखाए गए इन्हीं में से तो कुछ आपको चुनना है 33 में से, तो इनमें से एक चुन लीजिए। अब देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे। अब हम आते हैं अनुभाव पर। इसमें अनुभाव क्या है? अश्रुधारा बहना, अश्रुधारा बहना। और बताओ इसमें विभाव क्या है? नायक सर। नायक आलंबन है ना, विभाव यस सर। आलंबन है श्याम का वियोग ना, श्याम का। अब अगर देखो श्रृंगार रस के बाद क्या है? हास्य रस। और वो जैसे वो शिव जी की शादी नहीं होती, शिव जी बिहाने चले पालकी सजाई के, प्रभु ते रमाई के हो राम। फिर उसके बाद वो आते हैं कि उनके जो साथ में चलने वाले गण लोग हैं, किसी का हाथी जैसा मुंह है, किसी के दो ये लटके हैं। तो वो जब वो पूरा गीत चलता है तो उसमें ये दिखाते हैं कि किस तरीके से हास्य, पूरा गीत ही हास्य। शिवरात्रि के दिन ईशान डांस कर रहा था। नहीं, आप ये देख लो, ये पूरा गीत ही हास्य वाला। ये देखो, अब आपको मैं दिखा देता हूँ। शिव जी बिहाने चलेंगे। ये देखो, इस चीज को आप देखिए, ये हास्य भी कर सकते। ये देखो, ये पूरा गीत ही हास्य रस पर है। ये हास्य रस। बाबूती लगाएंगे। शिव जी बिहान चले थाल के सजा के, बाबूती लगा के, ये उनके गण हैं। जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल सवाल हो, गाने यंत्र शूर विराजे नाचे दुख शकार हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल देखे वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष में चले श्री भगवान हो। और बनकर के
चले तुम भोला मिले भाव धतूर का गोला बोले जे हरदम चले लड़का परा के बाबू की सजा के भाग की सजा के। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा हंसी का गाना है कि नहीं, कि उनके गाँव कैसे हैं। अब एक एक चीज पर ही वर्णन करेगा, सब हंसने लायक है। सो एक तरह से हास्य रस का क्या मतलब है कि किसी भी तरीके से हंसी की जो चीज हो, जैसे कि एक श्लोक भी हिंदी का है कि मुझको इतने मच्छर काट रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो उड़ा के लिए जाएंगे। मैं खाट पे लेटा हुआ था, तो श्लोक मुझे नहीं पता है, लेकिन वो इतने काट रहे थे, लेकिन वो नहीं उड़ा सके क्योंकि नीचे से खटमलों ने पकड़ रखा। खटमल नहीं होते, खाट पे खटमल। ये जैसे ये बात कही गई है कि शंकर जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ब्रह्मा जी कमल पर सोते हैं और विष्णु जी शेषनाग पर सोते हैं। ये लोग खटमल के डर से ऐसा करते हैं। तो इस तरीके जो हंसी का होता है, तो यहाँ पर भी एक हास्य रस पर देखो। सर हाँ सर, उस दिन आपने वो बताया था ना, एक वो शेर सर, इसका ये वो क्या वो सर चीते पे लिख रहा है बाजू। अब ये देखो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका। तेरे बाल को कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो गंजे को रोने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, हास्य रस हो गया कि नहीं। तो अब हास्य रस, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसका स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, बुरा समय है, तो उसी में आपको समझ में तो आ गई ना बात कैसे। हास्य रस हो गया। तीसरा कौन सा है, रौद्र रस। सर ये कौन सा खुल गया। देखो हास्य रस तो आपने बता दिया, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हस। हास्य रस का स्थायी भाव हस होता है। रौद्र रस का क्या होता है, क्रोध होता है। तो फिर बाकी चीज आप जो बॉडी के मूवमेंट से उनको अनुभव कह सकते हो। फिर और भी जो चीजें स्थायी भाव, जैसे रौद्र रस क्या है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल करने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में व्रत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये कब की बात है, जब हाँ अभिमन्यु का जब उन्होंने सही बात कर, महाभारत में ही तो है श्री कृष्ण। तो इन्होंने बताया ना कि जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार दिया गया था, तो श्री कृष्ण उनको सांत्वना दे रहे थे, फिर वो अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। फिर उनसे कहा कि उन्होंने कहा नहीं हमें अभिमन्यु से मिलाओ, तो वो अभिमन्यु अर्जुन ये कृष्ण उनको ले गए अर्जुन को स्वर्ग में, बोले ये तुम्हारा अभिमन्यु, जाके बात कर लो। तो फिर वो गए, बोलो बेटा अभिमन्यु तुम ऐसे क्यों बैठे हो, हमारे पास आ जाओ। बोले तुम कौन हो, हम तुमको नहीं जानते। बोले हम पिता हैं। बोले वो सब नीचे के लोक में थे, यहाँ नहीं होता है माता पिता, यहाँ अब हम दूसरे जन्म का इंतजार करते हैं। तो ये चीज ये अभी आप लोगों ने जिन्होंने इन्होंने पढ़ रखी तो बता दिए, लेकिन बाकी लोग भी जाने इस बात को, तो क्षोभ से जलने लगे कि नहीं हमें उनका बदला लेना है, बात कही कि नहीं। तो फिर ये बात हो गई। तो यहाँ पर कैसा भाव है बताइए, क्या रौद्र रस है। कई चीजें यहाँ पर देखो, सब शील अपना भूल कर करतल युगल करने लगे। इसका क्या मतलब, क्या दोनों तालियां पीटने लगे, करतल युगल करने लगे। हाँ बोलिए सर। अभिमन्यु ने बोला था ना कि उसको चक्री को तोड़ना आते, इसलिए क्या था सर, उसने बोला था ना कि उसने किसी गुरु से सीखा था। उस गुरु से नहीं सीखा था। जब उसकी माँ कुंती सो रही थी तो उनको कृष्ण बता रहे थे कि चक्रव्यूह की तुम रचना सुन लो। तो जब उन्होंने 6 द्वार तक बता दिया था, फिर उनको उबासी आ गई थी नींद, तो वो सो गई, फिर वो सुन नहीं पाई, तो इन्होंने सुनाना बंद कर दिया। तो 6 द्वार तक उनके पेट में जो गर्भ में अभिमन्यु पड़ रहा था वो सीख लिया, और 7वां द्वार तोड़ना नहीं सीख पाया। तो 7वां फिर वो उसी में मर गया। ये चीज। अब देखो करुण रस। करुण रस, करुण रस का क्या मतलब है सर, शोक होता है। शोक होता है या वेदना नहीं। तो शोक में क्या है कि रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उनके दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। यानी एक तरीके का करुण रस है कि किस तरीके से उनकी करुणा कि ये जो आप लोगों ने ये तुम बिन जियत बहुत दिन, हा रघुनंदन प्राण परीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। यानी पूरा जन्म तो दशरथ ने ऐसे ही निकाल दिया, कभी वो गुरुकुल में रहे तो कभी विश्वामित्र ले गए, और फिर बाद में अब क्या हुआ, उनको वनवास दे दिया गया, वो देख ही नहीं पाए। तो हा रघुनंदन प्राण परीते, मेरे प्राण के प्यारे रघुनंदन, ठीक है, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो वही शोक की दशा यहाँ पर दिखाई जा रही है। रही खरकती हाय शूलसी पीड़ा उर के दशरथ में, पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। कि वो उनको शाप मिला, एक शाप कथा ही है पूरी, कि राम से वियोग एक शाप ही तो है। तो जो कि मनु शत्रुपा को ही तो ये वरदान मिला था
कि वो कहते थे भगवान से कि तुम मुझे पुत्र के रूप में मिलो। तो एक बार वो कौन बने, देवकी और कौन बने, देवकी और वसुदेव बने। तो उनके बाद एक बार उनके वो उर्व में उन्होंने जन्म लिया, और एक बार कौन बने, कौशल्या और दशरथ बने, तो तब लिया जन्म। तो यहाँ पर वही बात है कि लेकिन वो उनके साथ रह नहीं सके, भले ही उनके पुत्र बने हो लेकिन उनके साथ वो रह नहीं सके। तो यहाँ पर यही बात दिखाई गई है कि हा रघुनंदन प्राण परीते और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अब अगला कौन सा है, करुण रस हो गया। वीर रस, वीर रस में हमने बताया कि वीर रस में एक तरीके से जैसे वीर जाते हैं तो उनके लिए उद्वेलित उत्साह होता है, उत्साह सही रखा है, उत्साह कि वीरता को भर देने वाला गीत हो तो वीर रस। जैसे अब सुबह सुबह रणभेरी चढ़ दी है, 5 बजे का समय है और सारे सैनिक निकल पड़े हैं क्या गलियों से। तो अब वो स्थिति देखिए, अंधकार दूर था झांक रहा सूर था, इधर देखो, अंधकार दूर था झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे कोष खोलने लगे, रात की प्रभा उठी मुस्कुरा सभा उठी, घूम घूम कर मधु फूल चूम कर मधु गा रहे विहान थे। मधु यानी भंवरा, मधु घूम घूम कर मधु, अब क्योंकि अब फूल खिलने वाला है ना। रात की सभा उठी मुस्कुरा प्रभा उठी, प्रभा का मतलब सवेरा, मुस्कुरा, रात की सभा चली गई, ठीक है। तो यानी ये भी कहा गया है कि इससे तारों की नींद में भी खलल पड़ता है और चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। यानी चांद रात को निकल गया तो इस उतनी चांदी से क्या तारों की नींद खराब हो गई, एक शेर भी कहा गया है, इससे तारों की नींद में भी खलल पड़ता है। तो अब रात की प्रभा उठी मुस्कुरा सभा उठी, घूम घूम कर मधु फूल चूम कर मधु गा रहे विहान थे। जो भोर का गाना है क्या उसको विहान कहते हैं, गा रहे विहान थे गूंज रहे गान थे। तो रात तिमिर लापता चांद का न था पता, तू ही बिंदुगत कहीं छिप गए नखत कहीं। वो जो छोटे छोटे बिंदु है ना तारेगण, गत कहीं छिप गए नखत कहीं। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो ये किस बारे में बात की जा रही है, क्या वीर रस नहीं है। ऐसा चमचा था महुए में, आला उधर पढ़ो, जामे 9 मन दाल अमाए, उसमें एक चमचे में 9 मन दाल आती, एक मन में 40 किलो, और ऐस खवैया महुए वाले 9 चमचा जाएगा, 9 चम्मच खा जाते थे। तो क्या ये वीरता की बखान नहीं है? वैसे एक तरीके से ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, वो अलंकार में वो देखा जाए। जो स्थायी भाव है वो वीरता के लिए कहा, स्थायी भाव इसका क्या है, रस अलग है अलंकार अलग है, बात समझ आई बात की नहीं। तो वीर रस क्या है, उत्साह हो। तो हमने ये 2 उदाहरण आपको दिए। या अब अगला देखिए, वीर रस के बाद क्या है सर, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, और बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। ठीक है, तो ये जब पूरे आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर विजयी रानी आगे चल दी और होने लगे वार पर वार, तो घायल होकर गिरी सिंगनी उसे वीर गति पानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। तो ये यहाँ पर ये बात कही गई, तो ये क्या वीर रस का उदाहरण है। ये पूरी कहानी कैसे है, बुंदेलों के मुंह से हमने बात सुनी थी, क्योंकि वो बुंदेलखंड एरिया कहलाता है झांसी। अब वो हर बोलों जो हर हर बोलते थे, महादेव के नारे लगाते थे, तो बुंदेलखंड के रहने वाले हर हर के सारी तो बात वहीं कर ले रहे हो, अगर आता है तो पढ़ने क्यों आते हो। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब घायल होकर गिरी सिंगनी उसे वीर गति पानी थी। अब जरा ये देखिए अगला क्या उदाहरण है, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य विस्मय। सर बोलो सर, मेरी पानी का बॉटल नीचे रह गई, तो ले आइए, उसमें क्या है, उसके लिए डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए अद्भुत रस में क्या है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षणभर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। यानी जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला, क्यों खोला अपना मुंह, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या तुमने मिट्टी खाई है, तो फिर उन्होंने चेक करके दिखाओ मिट्टी खाई नहीं, तो पूरा विश्व उनके मुंह में था। तो ये क्या अद्भुत रस है कि उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड देख लिया। विस्मय यानी आप किसी की भी चीज को अचंभित रह जाते हो, देखा कुछ और अचंभे से भर गए, तो ये विस्मय हो जाए। तो
इसको अद्भुत रस कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। मान लो अगर आप ये लेविटेशन देखें अर्थ का, अरे ये हवा में कैसे तैर रही है, तो क्या विस्मय नहीं हो जाता है? ये कैसी साइंस है? सर पर अब तो पता चल अब गया। पता चल गया। नाउ विभत्स रस। मैग्नेटिक विभत्स रस वही चीज है जैसे ट्रेन हवा में चलती है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। अच्छा, विभत्स रस का क्या मतलब है? क्या इसमें जुगुप्सा का भाव रहता है? नहीं रहता है। एक तो पहना रहता, जानते नहीं तो मना क्यों? कह रहे नहीं रहता, रहता है। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? घृणा। घृणा, तो घृणा की बात रही तो विभत्स कहते हैं कि बड़ा भयानक। जैसे पंछी चुभला चुभला कर खाते, मांस नोच नोच कर ले जाते। तो वहां जब शव पड़े हैं महाभारत में, तो उनको क्या वो चोंच मार मार के चुभला के खा रहे हैं, तो घृणा की भावना नहीं आ रही। और मांस नोच, आंखें निकाल उड़ जाते और क्षण भर उड़कर फिर आ जाते हैं। तो घृणा तो फिर डिस्गस्टिंग, मतलब इट इज ए काइंड ऑफ डिस्गस्टिंग। इसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। आंखें निकाल कर उड़ जाते और क्षण भर में फिर आ जाते। फिर शव जीभ खींच कर कौवे चुभला कर खाते, शव की जीभ खींच ले जाते हैं और फिर उसे मजे से खा रहे हैं। सर हमें भी हो रही है। अब हो रही है तो भोजन में श्वान लगे, मुर्गे थे ऊपर लेटे, भोजन में देखो, भोजन में श्वान लगे थे, सारे कुत्ते उसको खा रहे थे और शव भोजन मुर्दे थे भू पर लेटे और खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। तो वो मतलब सारा मांस खा रहे थे। तो ये एक तरीके की घृणा का भाव होगा ना। तो भयानक रस क्या होता है? प्राण ना चलिए, भयानक रस का प्रांजल स्थायी भाव क्या है? सब है। सर वो जुगुप्सा की स्पेलिंग क्या है? जुगुप्सा, खाना का। नाउ इसका स्थायी भाव भय है। जैसे कि बुरे, किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने का स्मरण करने से जो व्याकुलता होती है, किसी भी चीज जो परेशानी या भय उत्पन्न, किसी भी चीज का वर्णन करने से, जैसे अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले, केंचुर कांच सिवार। यानी जिसको देख, जिस ऐसी चीज, यहाँ पर ये ठीक नहीं दिया गया, आगे हम इसका देखेंगे भयानक रस का कोई अच्छा हुआ। तो भयानक रस का उदाहरण ऐसा हो कि जिससे भय की वो ना, और कोई देख लेते हैं। भयानक रस का उदाहरण ये ठीक है। देखो, एक और अजगरही लकी, एक और मृगराय और विकल बटोही बीच ही परे मूर्छा का है। सही है भयानक रस? रिपीट करो। एक और अजगरही लकी, एक और मृगराय और विकल बटोही बीच में परे मूर्छा खाए। सर एक तरफ अजगर और एक तरफ क्रोकोडाइल, वही बोल रहे हैं, यही चीज है। तो एक और अजगरही लकी, एक और मृगराय और एक और क्या है? मृगराय का मतलब जानते हो? सर मगरमच्छ। मृगराय सिंह को कहते हैं, मगरमच्छ क्यों बोल रहे हो? जो हिरणों को खाए वही तो मृगराय है, मृगों का राजा। तो अब देखिए कि अजगरही लगी, एक और मृगराय और विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। इस तरीके से। तो यहां पर आपको क्या चीज दिख रहा है? तो कई चीजें दिख रही हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? बोलो। स्थायी भाव भय है,
फिर और अब देखिए आलंबन क्या है, अजगर सिंह, ये सब आलंबन है, ठीक है। तो अजगर और सिंह क्या है, यात्री, यात्री, ये भाव कैसे उत्पन्न किया गया है, यात्री अजगर और सिंह के द्वारा उत्पन्न किया गया है क्या, और सिंह, तो ये सब क्या है, क्या ये आलंबन विभाव है, विभाव तो है लेकिन उद्दीपन विभाव है कि आलंबन, इनका सहारा लिया गया है, आलंबन विभाव, कोई प्रकृति या पदार्थ तो नहीं है ना, पदार्थ या प्रकृति होता तो उद्दीपन विभाव होता। फिर तीसरी बात क्या है कि अजगर और सिंह की भयानक आकृतियां, उनकी चेष्टाएं, ये सब क्या है, तो मूर्छा आना, ये सब क्या है, इनसे जो मूर्छा आई है क्या वो अनुभव है, यात्री को जो मूर्छा पड़ गई वो क्या है, शरीरगत परिवर्तन है, तो मूर्छा आना अनुभाव है। और फिर संचारी भाव क्या है, बोलो, तो क्या उसकी विकलता, ये संचारी भाव है, बोलो सर। हाँ, ठंड सी लग रही है, ये तो सर्दी है भाई, सही बात है, इसको तो अब संचारी भाव क्या है, ये जो उसकी विकलता है, उसी 33 में सिर्फ चुनना पड़ेगा संचारी भाव, ठीक है कि नहीं, वो देगा तो उसमें से आप चुन लेना। ओके, ये यहाँ पर संचारी भाव शंका, शंका भी उसमें आता है, दैन्य, क्या वो दैन्य है, क्या उसको कष्ट है किसी चीज का, व्याधि, व्याधि का क्या मतलब है, त्रास, ये सब, ये सारी चीजें, दैन्य, शंका, व्याधि, त्रास, ये सारी चीज उसके अंदर आवेग उत्पन्न हो रहा है, इम्पल्स, यहाँ से कैसे जाए कैसे, तो जड़ता, जड़ता भी है ना, खड़ा रह गया, तो जड़ता, आवेग, ठीक है, ये हो गया। नाउ रस के प्रकार, तो According to Wikipedia, in Indian aesthetics, a rasa literally means juice. अब वो रस के प्रकार बता रहे हैं, उनमें भी इनको हंसना है, मतलब न समझ में आए तो हंसना है, ठीक है। अब जरा देखिए कि यहाँ पर अगली बात है, भयानक रस हो गया, शांत रस देखिए, शांत रस का क्या मतलब है कि जो भक्ति के तरीके से होता है, कि जिसमें कोई किसी तरीके का उद्वेग ना हो, एक तरह से इस संसार से हमारा क्या है कि मोह नष्ट हो जाए, तो वो शांत रस, जो भक्ति के प्रेम में रंगा हो, तो संन्यास लेंगे, शांत रस, जरूरी नहीं है। फिर से देखें, शांत रस में क्या होता है, उदासीनता होती है, निर्वेद, तो इसका स्थायी भाव क्या है, सर उदासीन क्या सर, भक्ति में तो सर उदासीन, निर्वेद यानी निरंकारी, एक तरीके का होता है साकार, सगुण उपासक, एक निर्गुण उपासक, शांत रस में निर्गुण उपासक ज्यादा आते हैं, तो निर्वेद का मतलब क्या है, उदासीनता, उदासीनता संसार से, जरा देखो, संसार के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, भगवान के प्रति, जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही, यानी न होना भी मेरा एक फलसफा है तेरे होने का, तेरी हस्ती ही क्या कर मेरी हस्ती, मेरी हस्ती है, खोल दो सब खिड़कियां, उठा दो सब पर्दे, और नई हवा को जरा बंद घर में आने दो, पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो परखोल चहचहाने दो, कभी जमीन को भी उठने दो अपने पांवों पर, और आसमान की बाहों को भी झुक जाने दो, कभी मंदिर से उठने दो अजान की आवाज, उल्टा करो, जब दिवाली है तो होली मनाओ, बिल्कुल ऐसा ना हो रेटिक्यूल ना हो कि अरे अब तो होली, मुझे होली मनानी है, कुछ अपने मन का भी करो, कुछ अपने मन का, ऐसा ना हो कि पिंजरों के तोतों की तरह वही रट्टू तोता नहीं बने रहो, पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो परखोल चहचाने दो, गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो, वैसे गीत छिड़ता है, साज बजते, उल्टा भी होने दो। सर साज क्या है, साज का मतलब है हारमोनियम, सितार, गिटार, सही बात है कि नहीं, हम सभी हिंदी भाषी हैं, तो गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो, जमीन भी कभी उठे, ये क्या है कि जमीन नीचे बैठी रहे और आसमान उठे, कभी उल्टा भी होने दो, वाई टू बी कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी क्यों बनो,
कभी जमीन को भी उठने दो अपनी बाहों पर और आसमान की बाहों को झुक जाने दो। कभी थमने दो मीरा की थरकती पायल। ऐसी भी क्या बात है कि 11 रस होते हैं और मीरा हमेशा नृत्य श्रृंगार में ही चली जा रही। कभी तुम भी ध्यान करो मीरा, कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल, कभी गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। कभी गौतम बुद्ध भी नाचे और मीरा भी ध्यान करें। कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल, कभी गौतम के सधे पांव बहक जाने दो, और उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं। ये सब जो दुनिया ये हमारी है क्या, खो जाने दो। उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं, और जो शाश्वत है, विच इज इटर्नल, जो तुम्हारे अंदर हमेशा से है, और जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो। वो चीज आपके साथ हमेशा बनी हुई है, तो उसकी चलो खोज में चले। तो गीत को बजने दो और साज को छिड़ाने दो। ये किस पर कहा गया है? जब मैं था तब हरी नहीं और अब हरी है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। बोलो बात समझ में आ गई कि शांत रस किस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि न होना भी मेरा एक फलसफा है तेरे होने का। मैं नहीं हूं यही तो साबित करता है कि तुम हो। सर आपने जो एग्जांपल बताया सर उसमें देखो व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ योर बीइंग, है बात कि नहीं? न होना भी मेरा एक फलसफा है, दिस इज ओनली द फिलॉसफी। यही दर्शन शास्त्र है कि मैं नहीं हूं, तुम हो। दो लोग नहीं हो सकते, या तो तुम हो या हम हो। तो ये द्वंद्व नहीं है, संसार डुअलिटी नहीं है। भगवान का होना क्या है? एकवाद है। या तो वो होगा या वो मैं होऊंगा। न होना भी मेरा एक फलसफा है तेरे होने का। तेरी हस्ती ही क्या, अगर मेरी हस्ती मेरी हस्ती है, अगर मैं हूं तो फिर तुम्हारे रहने का कोई मतलब नहीं। एक ही भगवान है, वो सारे संसार में व्याप्त है। जब हम ये भी कहते हैं कि ये भगवान है और ये शैतान है, तब भी हम अपने भगवान को छोटा कर देते हैं। क्या उसके अलावा भी कुछ है? दो नहीं हो सकते। भगवान इतना छोटा नहीं है कि उसके अलावा भी किसी की दुनिया है। वो तो सर्वव्यापक है बात की नहीं? उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहां तक कि पशु की विष्ठा में भी कोई भी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिना सुनिच स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, और पशु की विष्ठा यानी लेटरिन तक हो, उस तक में भी भगवान का बैक्टीरिया के द्वारा निवास है। तो भगवान कहीं है ही नहीं, वो एक से हो के गुजर जा रहा है। उसका न होना कहीं नहीं होता। क्या यही बात यहाँ कही गई है? जब मैं था, जब तक अहंकार है तब तक हरि नहीं है। अहंकार में क्या हरि को पा सकोगे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। जब मुझे दीपक दिखाई पड़ गया, तो अब कोई ऐसी बात है, कोई डाउट की बात? भाई आप टिक 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 करके चलते जाते हो, तर्क की लकड़ी से चल रहे हो। अगर कमरे में अंधेरा और अगर मान लो रोशनी जल गई, तो क्या ये लाठी से चलोगे कि लाठी छोड़ दोगे? तब तर्क की नहीं है। कोई पूछे नहीं भगवान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन जिसने देख रखा है वो चुपचाप बैठा है। वो क्या करेगा? जिसने रस खा रखा है वो गूंगे का गुड़ है, फिर वो थोड़ी सबको बताएगा। तो उसी तरीके से जिसने देख रखा है वो बात नहीं करेगा तर्क के विषय में। नहीं तो आज डिबेट होती रहती न्यूज में, सब लोग अपने अपने तर्क लगा। तो यहाँ पर ये शांत रस का क्या मतलब? इसका उदासीनता समझ में आई कि नहीं? कि ज्ञान होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को शांति मिलती है। तो इस तरीके के जितने भी भक्ति रस हैं उनका एक स्थायी भाव शांत रस भी तो है, निर्वेद है कि नहीं? अगला देखो वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव अनुराग है क्या? अनुराग का मतलब प्रेम होता है या वात्सल्य। तो बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, और अचरा तरलय ढाकी सूर प्रभु को दूध पियावती। तो बाल दशा सुख निरखी जसोदा, कि बाल दशा को देख करके क्या कर रही हैं? पुनि पुनि नंद बुलावती, कि निरख नंद को बुलाती, आओ आओ दिखाएं नंद लाला कैसे कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। और अचरा तरलय ढाकी सूर, और अपने आंचल के तले वो नंद लाला को, नंद के बेटे हैं ना, नंद लाला को ढाक करके वो प्रेम से दूध पिलाने। तो वात्सल्य रस है, इस तरीके से बताया गया। भक्ति रस, देखो भक्ति रस देवव्रती है। एक होता है कि यहाँ पर सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा, एक भगवान से है, और एक है कि हमारा निर्वेद हो गया। जब हमें निर्वेद हो जाए, जब शांत रस होता है तब भक्ति रस आता है। ऐसे नहीं होगा कि अचानक भक्ति रस नहीं आएगी। अगर आप बहुत आकर्षण है मॉल में, तो अगर आप वहां से हटोगे नहीं तब तक दूसरी चीज कैसे देखोगे? मॉल में उलझे रहोगे। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ सब अच्छा नहीं लग रहा, तब आप दूसरा रास्ता देखोगे। जब शांत रस होगा अंदर, इन सब चीजों के प्रति आपके अंदर एक क्या हो जाएगी? उदासीनता हो जाएगी, तब आगे बढ़ोगे। और फिर उस समय क्या होगा?
देन यू विल बी गाइडेड टू भक्ति रस। तो भक्ति रस अब आगे आएगा, शांत रस के साथ साथ भक्ति रस चलता है। तो भक्ति रस देखिए, इसका स्थायी भाव क्या है? क्या देवरति है? भक्ति रस है वही चीज। भक्ति रस में क्या है? सगुण भी आ गया और निर्गुण भी आ गया। तो जैसे मीरा की कृष्ण के प्रति रति है, वो कैसी है? देवरति। तो देवरति स्थायी भाव, देवरति। रति का मतलब प्रेम होता है क्या? तो ये है। जैसे असुआ में जल सिंची, सिंची प्रेम बेली बोई, और मीरा की लगन लागी होनी। या कुछ भी लिख दो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या है? मेरे अपने पति के बारे में, लेकिन वो भगवान है, तो क्या वो भक्ति रस हो गया? तो इस तरीके से ये चीज हो गई। अब हम आगे देखें, अगली चीज क्या बताई आपने? उसके क्वेश्चन करा दीजिए। इस क्वेश्चन की बुकलेट किसके पास थी? वो तो सर एक बार अलंकार और बताओ, कौन लेके आया था? ऐसा कर ये भी सब तो सबके पास आपने दी थी ना सर, सबको ही दी थी। सर ये अरिहंत वाली से करा दो तो सही है। किससे? सर भाई अरिहंत वाली। ओके। लाइक श्रीराम के पास है, श्रीराम के पास है। श्रीराम के पास है वो। हाँ और ये बढ़िया नहीं है तो स्कूल वाली है। सर, स्कूल वाली है। और आपने ही दी थी सर लेकर। हम देखे आपको पढ़ना है, नंबर लाना है। चलो देखो, दूसरों की चीज पे सभी बड़े दानी बनते हैं, हम अपनी चीज छिपा के रखेंगे। सर गाय है सर। सर शरार में रोदरस दिख रहा है। अब देखो मुझे तो रति दिख रहा है। आपकी बुक में दिया है कि स्थायी भाव अनुभाव ये 8 माने गए, ठीक है कि नहीं? तो इसमें अनुभाव में भी आप लोग ये पढ़ लीजिएगा कि कितने तरीके के 8 अनुभाव हैं। संचारी भाव भी बहुत सारे बताए गए हैं। Yes. एक बार आप पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। Yes. और फिर सारे रस के एक उदाहरण भी देख लेना। अब आगे आता है पद परिचय सर ने करा दिया था। पद परिचय हो गया, और भी इसके देखो। क्वेश्चंस। पद परिचय और क्या है? और सर वो सर बाद के बाद से पद परिचय रस। सर आपके बाद हो गया। वाक्य भी हो गए। सर बातचीत नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुआ। कब हुआ? उसके क्वेश्चंस नहीं हुआ, कुछ भी बोल रहे तो चलिए नाउ हाँ सर सर वो चैप्टर समझा दीजिए सर। सर आप कुछ भी बोल रहे हैं क्या? सर वो राम लक्ष्मण परशुराम वो हम बता दे रहे हैं, वो है किसी के पास? हाँ सर नहीं है तो सर इसी बुक में है ना सर, इसी में है। बोलो। सर इसी में। हाँ ये हम बता दे रहे हाँ हैं। सर इसमें सर उसके बाद इसमें निकाल दिया आप। इस पे ही है ना? श्रीराम में थोड़ा वीररस भी दिखा। ये प्रवीण के द्वारा भयानक राम लक्ष्मण परशुराम, सर ये रहा। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्राप्त है। सर ये मैंने तो पूछ रहा अब देखो चलिए देखो, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, यानी इसका मतलब क्या है कि शंभु के धनुष को तोड़ने वाला। शंभु धनु ना, हे नाथ, ये कौन कह रहा है? क्या लक्ष्मण बोल रहे हैं? परशुराम से। परशुराम आ गए, धनुष टूट गया, उनकी तपस्या भंग हो गई, क्योंकि उनके आराध्य कौन है? परशुराम के आराध्य शिव जी हैं। तो अब जब शिव जी का धनुष टूटा तो उन्हें मालूम चल गया कहाँ टूटा। बोले ये तो दशरथ की सभा में टूटा है। तो उन्होंने बोले कि तुम में से किस राजा ने इसे तोड़ा है? मैंने 33 बार इस धरती से क्षत्रियों का समूल नाश किया है, और अगर नहीं बताओगे तो मैं सारे क्षत्रियों को मार दूंगा।
जितने जिस सभा में हाँ जितने भी फिर से नष्ट कर दूंगा, क्योंकि उसने जिसने भी तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, ऐसा बोल दिया। तो अब कौन बोल रहा है? और सारे लोग भयभीत हो गए। परशुराम ने ये बात कही तो लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण का संवाद है ये। तो उन्होंने कहा, हे नाथ, शंभु धनु भंजन हारा, शंकर के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। सर ये राम सुनोगे तभी तो समझ पाओगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये पूरा, फिर से सुनो। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, तो तुम्हारा कोई एक दास होगा। तो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, जरा फिर से देखें। तो ये यहाँ पर भावार्थ क्या बताया गया है? आयसु कहा कहई तिन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। यानी आयसु कहा है, आपकी क्या आज्ञा है? आपका कोई दास ही होगा कि आपकी क्या आज्ञा है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? आयसु कहा कहिए कि न मोही, मुझसे क्यों नहीं कहते? और मुनि रिसाई सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, ऐसा सुन के क्रोध में, रिसाई का मतलब क्या होता है? रिसा करके यानी खिसिया कर, ऐसा सुनकर खिसिया कर मुनि कोही, क्या क्रोध में बोले? सर ये लास्ट का है सर, ये सच्ची में सर राम जी ने कहा था सर कि दास वाला। सर ये आपने क्वेश्चन दिया हुआ पीछे आंसर राम से। अब देखो, श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सर ये दास वाले सर उन्होंने कहा था। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं, सर गलत लगता है। अभी देख लेते हैं क्या अभी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। सर बुक में से देख लो। हाँ सर राम जी ने बोला। किसने बोला था? तूने। वीर के मुंह से अच्छा लगा। तेरे के बोल। इसको देख लेते हैं। क्योंकि इसमें राम का भी नाम आ रहा है, तो राम भी बोल सकते। राम मुझे पता नहीं अभी उसने परशुराम को संबंधित यहाँ पे ये बात कही है राम ने। राम ने कहा है कि तुम्हारा जो धनुष तोड़ा है वो कौन है? दास। तुम्हारा एक दास ही है। अब हम यहाँ से देखें, चलो जस्ट सी, पूरी बात समझ में आ गई। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, शंभु के धनुष को भंजनी हारा, तोड़ने वाला हुई है को एक दास तुम्हारा, वो तुम्हारा कोई दास होगा। अब आगे क्या कहा गया? आयसु कहा, आपकी आज्ञा क्या है? कहिए कि न मोही, मुझसे क्यों नहीं कहते? और सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, ऐसा सुनकर खिसिया कर मुनि क्रोध में बोले। वो कह रहे हैं आप दास, कोई दास होगा। तो सुनि रिसाई, रिसिया गए, ठीक है ना, खिसिया कर। ना सेवक वो जो करे सेवकाई, और अरि करनी कर करिए लड़ाई। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? सेवक वो होता है जो सेवा करे, और आप कह रहे हो हुई है को वो दास तुम्हारा। क्या वो इसने दास जैसा काम किया भी है जो तुम कह रहे हो कि दास होगा? सेवक वो जो करे सेवकाई, अरि करनी सम, दुश्मन के समान वो कार्य कर रहा है। अरि का मतलब क्या होता है? दुश्मन। सो अरि करनी और करिए लड़ाई, और अरि जैसे दुश्मन के साथ समान कार्य करके वो तो मुझसे लड़ाई कर रहा है जिसने धनुष तोड़ा है, और वो सेवक तो नहीं है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस भाव सम सो रिपु मेरा। सहस्त्र भाव को परशुराम ने मारा था अपने फरसे से, इसीलिए परशुराम का नाम था। तो सहस्त्रभाव ने इंद्र तक को हरा दिया था, लेकिन उसको किसने परशुराम ने मारा। तो सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रभाव के समान ही मेरा शत्रु। आगे क्या कह रहे हैं? सहस्त्रभाव सब सो रिपु मेरा, तो ये नहीं कि सहस्त्रभाव के समान वह रिपु है, वह हमारा दूसरा शत्रु है। समझ में आया कि नहीं? जैसे हमने उसे मारा उसको भी मैं मार दूंगा। सो बिलिगाओ बिहाई समाजा, वो अलग हो जाए, बिहाई समाजा, समाज को छोड़ के हट जाए अब यहाँ से। सो बिलिगाई यानी नहीं तो मैं सबको मार दूंगा अगर वो नहीं अलग होगा। सो बिलिगाई बिहाऊ समाजा, समाज को छोड़ के अलग हो जाए। और न तब मारे जई हैं सब राजा, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या सारे राजा मारे जाएंगे? धरती नरेशों से विहीन हो जाएगी। और सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, अब लखन का संवाद आया, ठीक है। बोले परशु धरहि अवमाने, तो वो उसकी उनकी अवमानना करते हुए, क्योंकि वो परशुधारी है, क्या फरसाधारी, इसलिए उनको परशुराम कहा गया। परशु का मतलब फरसा होता है ना, तो फरसा तो जानते हो। तो उन्होंने अब सुनि
मुनि वचन लखन मुस्काने, ऐसा सुनकर लक्ष्मण मुस्काने लगे और फरसे को धारण करने वाले मुनि से वे अवमानना के शब्द बोलने लगे। अवमानना का मतलब है उनके तिरस्कार के स्वरूप शब्द बोलने लगे। क्या बोले वे? बहु धनुही तोरी लड़काई, अब कबहू ना ऐसी ऋषि कीनी को साई, मैंने तो बचपन में बहुत सी धनुहियां तोड़ दी, बहु धनी तोड़ी, और तब तो मुनि इतने कभी नहीं रिसाए, तब तो आपने कभी न क्रोध किया, मैंने तो बचपन में बहुत खेल खेल में तोड़ दी होगी, तब आप नहीं कहे बहु धनुही तोरी लड़काई कबहू ना ऐसी ऋषि कीनी गोसाई, यही धनु पर ममता के ये तू सुनी रिसाई, कह रघुकुल केतु। रघुकुल के जो पुत्र हैं तो वो ये रघुकुल के केतु, केतु का मतलब होता है सूर्य, रघुकुल है ना उनका, परशुराम का कुल कौन सा है? इनका रघुकुल है और उनका कौन सा है? रघुकुल है ना। तो रघुकुल के हे सूर्य, तुम क्यों क्रोध कर रहे हो और इस धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता क्यों है? यही धनु पर ममता के ही है, तो इसी धनुष पर क्यों इतनी ममता? और इसी धनुष को सीता जी ने एक बार उठा के धर दिया था यहाँ से। दशरथ ने सोचा कि जब ये उठा सकती है तो अब जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तोड़ने की बात नहीं की थी, तो वो बोली तो पुराना धनुष था तो टूट गया, लक्ष्मण बोले अब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो तो प्रत्यंचा ही चढ़ा रहे थे, टूट गया तो हम क्या करें, ऐसा बोले। तो यही धनु पर ममता के ही है, तो सुनी रिसाई, कहे भृगु क्यों आप इतने रिसिया रहे हो, कितने रुष्ट क्यों हो रहे हो? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, हे राजा के बालक तू काल बस हो करके संभल कर नहीं बोलता। नृप बालक है, लक्ष्मण किसके बालक हैं? राजा के। रे नृप बालक काल बस, तू काल के वशीभूत हो गया, तू तेरे पर काल का साया आ गया है, अब तू बचने वाला नहीं है और इसी वजह से तेरी बुद्धि फिर गई है। रे नृप बालक काल बस बोलस तो ही न संभाल, इसीलिए तू कुछ भी बोले जा रहा है। नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु अविदित सकल संगार, क्या तुम्हें इस त्रिपुरारी का, क्या तीनों पुरों यानी तीनों लोगों के सम्राट को त्रिपुरारी कहा गया? तो उनके धनुष की तुलना तू धनु ही से कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु अविदित सकल संसार, जिसकी सारे तीनों लोकों में चर्चा है, यश है, तो उस धनुष की तुलना उस त्रिपुरारी के, त्रिपुरारी का मतलब समझते हो? तीनों लोगों के स्वामी की तुलना तू धनु ही से कर रहा है, किसी लकड़ी की धनु ही से कर रहा है। अब आगे देखिए, रामचरितमानस का है। अब जरा देखिए कितना सुंदर लिखते हैं, है ना, कितना फ्लो है हर चीज में। अब आगे देखिए, इसमें और आगे नहीं है क्या? सर ये आप ज्यादा नीचे आ गए सर, नहीं ऊपर ही था सर। नहीं ऊपर नहीं था, इतना ही वो तो उसका वो हिंदी में दे रखा था सर। मैनुअल मेंस की नोट नहीं, अब इसके आगे चलते हैं, 2 पेज पे। अच्छा ये इस पैराग्राफ के क्वेश्चन, ये अभी आगे किसी दूसरी साइड पे चलते हैं। सर बुक से देख के पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप भी देखोगे तो फिर ठीक सही रहेगा, फिर बीच में बोले सबके पास बुक नहीं है ना, ये ठीक। अब देखो आगे पढ़ो, पहले आपने यही बोला। हाँ, ये सही सर, है। ये सही था। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुना हूँ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, हमारी जानकारी में सब धनुष तो समान, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हमें इस धनुष और उस धनुष से क्या, हम तो धनुष उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, शत्रु को मार देते हैं, आर्य को मार देते हैं, रिपु को मार देते हैं, हमारे लिए क्या धनु ही और क्या त्रिपुरारी का धनु। लखन कहा मुनि हमरे जाना, हमारी जानकारी में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, सारे धनुष तो समान है। और का क्षति लाभ जून धनु तोरे, और देखा राम नयन के भोरे। तो यानी क्या क्षति, क्या हानि और क्या लाभ। जून धनु, जून का मतलब समझते हो, जैसे जो बिहार के लोग कहते हैं पुराना धनु, ये जूना है। क्यों बोलते हैं जूना है? तो इसका मतलब है जो बहुत पुराना गढ़ हो, क्या उसे जूना गढ़ कहते हैं? अरे बहुत पुराना किला, जूना गढ़ का किला। जूना का मतलब क्या होता है? तो का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, पुराने धनुष के टूटने पर उसमें क्या हानि देखना, अब क्या लाभ। क्षति का मतलब हानि, क्या क्षति लाभ जून धनु तोड़े। और फिर आगे क्या कह रहे हैं
देखा राम नयन के भोरे, और राम ने दृढ़ कोर से, आंखों के कोर से उनको घूरा कि लक्ष्मण तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। देखा राम, तो राम ने देखा कि ज्यादा ही बोल रहे हो, है ना। देखा राम नयन, आंखन दृढ़ कोर, आंखों के कोने से उन्होंने देखा कि ऐसा ना करो। अब आगे देखिए कि ये देखा श्री रामचंद्र ने, अब इसका दूसरा मतलब था, श्री रामचंद्र ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, तो नए के धोखे से देखा था, नया होगा जरा इस पर प्रत्यंछा अच्छे से, इसका यहाँ मतलब ये है। देखा राम, अब वो हिंट भी दे रहे हैं कि किसने तोड़ा। देखा राम नयन के भोरे, तो नयन, नयन का मतलब नवीन के भोरे होगा, नए के दृष्टि से देखा, ठीक है। अब आगे देखिए, छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, और बिनु काज करित कत रोसु, ये छूते ही, छुअत टूट रघुपति का दोषु, यानी रघुपति का इसमें क्या दोष, वो छूते ही टूट गया। अब मुनि बिन काज करित कर रोसु, तुम बिना कारण क्यों रोष कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुने सुभाव न मोरा, बोले चितई। अब वो देखकर परशुराम, चितई, चितई का मतलब क्या है, देखना, चितई, चितवन होता है कि नहीं, मन से देखना, तो इसी तरीके बोले चितई परसु की ओरा, वो अपने फरसे की ओर देखकर बोले, सुन सठ, क्या तुम्हें मेरा स्वभाव नहीं मालूम है, सुन सठ सुने स्वभाव न मोरा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने क्षत्रियों से इस धरती को इतने बार विमुख कर दिया है। अब देखो कि बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तुम सिर्फ मुझे एक मुनि मात्र मानते हो, ये नहीं जानते हो कि मैं किस प्रकार का हूं, मैं फरसाधारी हूं, ठीक है कि नहीं। और बालक जानकर तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। इसमें भयानक है, देखो यहाँ पर ये एक तरीके का वीर रस भी है, अभी हम इसमें रस भी देख लेते हैं। वो बालक बोल बधाई नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, क्या तुम मुझे एक जड़ मात्र मुनि ही मानते हो, सिर्फ मुनि है सीधे साधे, अब बालक समझ के मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं और तुम मुझे क्या मान रहे हो, केवल मुनि जड़ माने ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही मैंने विवाह नहीं किया और ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है। बाल ब्रह्मचारी, अपनी बड़ाई वो कर रहे हैं। तो अब वो लक्ष्मण बोलेंगे मुनि देवता घर ही के बाड़े, ये घर ही के बड़े हैं, जैसे घर का बड़ा आदमी नहीं होता, एक होता पूरे समाज का बड़ा है, और घर का बड़ा आदमी अपनी ही बड़ाई करता रहता, उसको कोई जानता नहीं। मुनि देवता तो घर ही के बड़े हैं। अब ये लक्ष्मण बोलेंगे, तो अब इन्होंने क्या कह दिया, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। अब वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, कोई अपनी बड़ाई खुद करता है क्या, कहते हैं मैंने इतनी बार क्षत्रियों से विनाश कर दिया है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी, मैं क्रोधी भी हूँ क्या, और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्योंकि जो सहस्त्रबाहु था कि वो क्षत्रिय कुल का था, और उसकी वजह से मैंने 33 बार जो छुप गए क्षत्रिय, वहां से फिर क्षत्रिय बने हैं, लेकिन जो जिनको दिखे हमने सबको मार दिया। तो विश्व विदित, ये मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ये पूरे संसार में विदित है। जब परशुराम पहुंचे तो सभा के सब लोग खड़े हो गए, क्या जनक भी खड़े हो गए, और इसी तरीके से सभी खड़े हो गए। तो विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और साथ ही साथ इनको क्या कहते हैं, क्या इन्होंने अपनी माँ का भी वध कर दिया था पिता के कहने। उनके पिता क्या है, वो जमदग्नि थे ना, इनके पिता कौन थे, जमदग्नि। जमदग्नि ने इनसे कहा कि जाओ अपनी माता का सर काट के ले आओ, तो ये लेके आ गए। क्यों, कोई रीजन था कि सर पिता का आज्ञा मान, पिता की आज्ञा मानते थे। उनको ये लगा कि उनकी माँ किसी के साथ, इंद्र आ गए थे और उन्होंने धोखे के साथ उनकी माँ के साथ सो गए थे, तो उस वजह से उनके पिता को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने अपने पुत्र को बचाओ और उन्होंने काट दिया। तो इसलिए इनका नाम भी पड़ा था कि माँ का हत्यारा, ऐसा कुछ है। सर वापस जिंदा हो गई थी ना माँ तो, सर माँ तो फिर वापस जिंदा हो गई थी, जिंदा हो गई वो बात की बात है, लेकिन अभी क्या बात कही गई है, विश्व विदित। इन्होंने यहाँ क्या बात कही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, ये बात कही है कि नहीं सर। इनका जो फरसा वो भी इनको शिवजी ने गिफ्ट किया था ना सर। अब ये आगे की बात यहाँ पे दिखा दिया, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, भेंट दी थी, हंसने की बात नहीं है, मतलब भेंट दी थी सर। आगे का गिफ्ट देखो, देखो भी तभी तो भाई आपने जो कहा वही तो हम पढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं पढ़ा। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, अपने भुजाओं के बल पर मैंने भूमि को भूप बिनु किया। भूप का मतलब क्या, राजा। मैंने भुज के बल पर भूपि को, मतलब भूमि को भूप बिन कर दिया, इस धरती को किसके विहीन कर दिया, राजा के विहीन कर दिया। आगे क्या है, विपुल बार मही देवन दीनी, और कई बार मैंने इसे किसको दे दिया, राजाओं से
हटा करके इसे ब्राह्मण को दान दिया, ऐसा। नहीं देवन दीनी सहस बाहु भुज छेदन निहारा परस विलो की महीप कुमारा। मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं का क्या छिद्रन किया है, क्या उसको छेद डाला, उसको उखाड़ दिया था भाई, उखाड़ दिया है। और इसलिए महीप कुमार, हे राजा के पुत्र तुम इस फरसे को देखो, इसी के द्वारा मारा है मैंने सर। समझ में आई बात की नहीं? अब देखिए कि मातु पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भन दलन परसु मोरति बोल। बताओ इसका सर। वो ये बोल रहा था कि सर सर जैसा कि उन्होंने बताया कि मातु पिता ही जन सोच बस, माता पिता को के देखो, ये मातु पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर, करसी महिष किशोर जन सोच बस। महिष किशोर का मतलब है कि राजा के बेटे, तू अपनी माता पिता को सोच के वशीभूत मत कर, ऐसा ना हो कि वो विलाप करने लगे। सोच का मतलब यहाँ शोक है। तो हे महिष किशोर, यानी नृप बालक, नृप किशोर हो या महिष, नृप का पर्यायवाची क्या है, महिष है। तो हे महिष किशोर, हे राजा के बच्चे, तू अपने माता पिता को शोक के वशीभूत मत कर, उन्हें शोकाकुल मत कर, क्योंकि गर्भन के अर्भन दलन परस मोर अति घोर, ये मेरा परसा इतना घोर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक को मार देता है, डरा देता है, अर्भन उनको मार देता है। और तो फिर ऐसा इन्होंने किया भी था एक परसे से। जैसे आपने देखा कि जब ये वो हुआ कि परीक्षित ये हुआ था कि एक कौन सा वो होता है आयुध, वो इन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया ना, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया था कर्ण ने, तो महाभारत में हुआ था। तो ब्रह्मास्त्र चलाया तो बोले अब ये ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, अर्जुन को मत मारो। तो फिर बोले कहाँ जाए, ब्रह्मास्त्र तो नहीं जा सकता, बोले ये जाओ और वो परीक्षित की जो पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा उसको मारो। ऐसे ही कुछ भी है, मतलब ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जाए, किसी को मारे। तो वही गर्भन के अर्भन दलन, तो हमारा फरसा बता रहे दिखा रहे कि इतना कठोर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक को मार देता है। तो हे महिष कुमार, अपने माता पिता को शोक के वशीभूत मत कर, ऐसी बातें करते। फिर आगे क्या कहते हैं, सर लक्ष्मण जी थोड़ी गर्भ ना हो, लेकिन वो अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपने फरसे का चीजों के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं कि किसकी तारीफ करें। मैंने इतनी बार लोगों को वो किया है, अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, एक मुंह नहीं होकर अपनी बड़ाई कर रहे हैं। और ये मेरा फरसा बहुत ध्यान है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, बार बार अपनी बड़ाई कर रहे हैं। तो अब आगे की बात क्या है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, फिर इतना बोलने के बाद फिर लखन हंसने लगे। बिहसी लखन बोले मधुबानी अहो मुनीस महाभटमानी। तो हे मुनीस जो भटमानी, भटमानी का क्या मीनिंग है कि मुनीश्वर, तो भट मानी का मतलब है योद्धा। तो हे ये मुनीश्वर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। लखन अब क्या बोले कि ये तो अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। कुनी कुनी मोही दिखाओ कठारू, ये बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, जैसे फूंक कर पहाड़ को उड़ा लेना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि फूंक देंगे तो पहाड़ उड़ जाएगा। तो ये कुनी कुनी मोही दिखाओ कठारू चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ये ऐसा सोचते हैं कि फूंक देंगे तो पहाड़ उड़ जाएगा, अपने आप को पहाड़ बता रहे हैं। तो ये सोचें कि मुनि तो हमें ऐसे ही समझ रहे हैं कि जैसे अभी तक किया है वैसा कर रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ कुम्हड़ बतियां को नहीं, यहाँ कुम्हड़े में खिले हुए फूल नहीं है। सब लोग कुम्हड़ बतियां जानते हो, ये जो सेमल के फूल जानते हो, ये ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल। और दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। सेमल के फूल को तो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते कि एक ऐसा सेमल का वृक्ष होता है जिसके फूल बड़े शानो शौकत के साथ खिलते हैं। 3 दिन में वो 3-4 ही दिन खुलते हैं साल में, और फिर उसके बाद वो झड़ जाते हैं। बड़े बड़े फूल होते हैं, बड़े बड़े वृक्षों में होते नहीं है ऐसे लाल। अभी हम दिखा देंगे आपको वीडियो में सेमल फूल को। तो ये उस पर ही तो कबीर ने लिखा है कि ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल। और उस सेमल के फूल को क्या कुम्भड़ बतियां भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई कुम्भड़ बतियां नहीं है, कोई सेमल के फूल नहीं है हम लोग जो आप सोच रहे हो कि पहाड़ की तरह उखाड़ दो। तो यहाँ कुम्भड़ बतियां को नहीं, और जो तर्जनी देख ही मर जाए, जिसको उंगली दिखाओ। तो यहाँ कोई बच्चे लोग नहीं। कुम्भड़ बतियां का मतलब क्या है, तर्जनी तो तर्जनी उंगली होती है ना, तो दैट इज 4 फिंगर। अब जरा देखो, यहाँ कोई कुम्भड़े की, यहाँ कोई कुम्भड़ यानी कोई कच्चा फल नहीं है।
जो तर्जनी को देखते ही मर जाती है। जैसे कच्चे फल को अगर उंगली दिखा दो तो कहते हैं फल पका ना हो तो कहते हैं ये उंगली दिखाने से क्या होता है, फल को श्राप लग जाता है, वो मर जाता है। इसीलिए किसान अपनी कच्ची फसल, कच्चे गेहूं के खेत पे उंगली नहीं दिखाता, क्योंकि ये माना जाता है अशुभ, कि कहीं क्या होगा कि इसी तरीके से कच्ची अमियां होती है तो उसको अगर कोई क्या कर दे, उंगली दिखा दे, तो कच्चे फल को उंगलियां दिखाने से वो मुरझा जाता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ कोई कच्चा फल नहीं है जो बार बार आप फरसा दिखा दे। यहाँ कुम्हड़ बत्तियां को नहीं, जे तर्जनी, इस 4 फिंगर को क्या कहते हैं, तर्जनी, मध्यमा, तर्जनी, मध्यमा, कनिष्का, ठीक है। और ये क्या है, इसको शंगुलिका कहते हैं, तो ये है, और ये अंगुष्ठा। तो 5 चीजें हैं कि नहीं, हंस रही है इसमें बोलो। हम तो अरबी में जानते हैं, तो फारसी में जानते हैं। अब देखो सर, हम तो लेडी फिंगर कहते हैं। अब तो यही समझ नहीं पाते हैं, हंसते कम। तो सब बोल रहे हमारे जमाने में कुम्हड़ बत्तियां को नहीं, जे देखी तर्जनी जे मर जाई। बोलो, बात समझ आई। जो कच्चे फल नहीं है हम लोग जो उंगली दिखाने से मुरझा जाएंगे। आगे की बात समझिए कि देखी कुठारू और सरासन गाना, मैं कछु कहा सही तभी माना। तो कुठार और धनुष्वान देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था कि मैंने अभिमान सहित क्यों बोला। ये कैसे मुनि है कि जिनके एक तरफ तो धनुष बाण है और एक तरफ फरसा, ये कोई मुनि है? मुनि का ये स्वरूप होता है। तो मैंने तो अभिमान सहित कुछ ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि मैंने तो ऐसा मुनि देखा, देखी कुठार और सरासन बाना। मैंने देखा ये कैसे मुनि है कि इनके एक तरफ धनुष बाण और एक तरफ कुठार है, और पीछे क्या है। अगर आप परशुराम का देखें चित्र तो ऐसे ही कहा गया है, ठीक है। और मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने इसी वजह से कुछ आपको अभिमान के सहित कह दिया। रघुसम रघुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊं सहाऊं ऋषि रोकी। अब जरा आगे की देखिए, रघुसुत, हाँ बोलो क्या बात है। सर एक बच्चा नहीं और कोई बात है, ऐसे नहीं है, बोलो क्या बात है। पागल है। You should quit if you are not comfortable. What I can say. आप ही ने तो कहा था ये पढ़ा, स्विच ओवर करें क्या? कोई बात है तो बताइए हमको, हंसने लायक तो नहीं है यहाँ पर। सर इसको हमने युग की याद है। या फिर ये समझते हो कि ये विदूषक है, विदूषक समझते हो? हर चीज पे तो क्या बोल देते हो सर, किसी भी चीज में जो छोटी से छोटी हिंदी की बात बोलो क्या सर? अब हिंदी पढ़ो तो हिंदी की तरह आप बिहेव करो। तो इस तरीके से, ठीक है। रघु सुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊं साहसी ऋषि रोकी। रघुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देकर जो आप कहते हैं मैं क्रोध करो। रघुसुत समझ, देखिए आप क्या लिखा है, रघुकुत समझ जनेऊ बिलोकी, मैं तुम्हारे जनेऊ होता है कि नहीं, जनेऊ को धारण करके भृगुसुत मुनि के पुत्र हो, ऐसा समझ करके जो कछु कहाऊं, जो आप बोल रहे हो मैं अपना क्रोध छिपाकर चुपचाप सुन ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इसको यहाँ को राजा के विलोक, मैंने वो भी सुना। बोला नहीं कि पूरी सभा को मैं किससे कर दूंगा, राजा से विनरप के विपरीत कर दूंगा। बोला कि नहीं परशुराम? बोला भ्रग उसुत समझ रहा हूँ और जनेऊ देख रहा हूँ, इसीलिए मैं क्रोध सहकर चुप हूँ। लक्ष्मण बोले। फिर आगे क्या कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कौन किस पर, हमारा भी कुल उसका रघुकुल है, हम किन पर क्रोध नहीं करते, हम देवताओं पर क्रोध नहीं करते। तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण पर क्रोध नहीं करते। क्या परशुराम ब्राह्मण नहीं थे? ब्राह्मण पर क्रोध नहीं, गाय पर क्रोध नहीं करते। किस पर? देखो सुर महिसुर, तो सुर पर ब्राह्मण, महिसुर का मतलब है महिसुर का मतलब है ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन का मतलब भगवान के भक्त, और गो, इन पर, और गाय का मतलब है गाय पर। इनमें से हम लोग क्रोध नहीं करते या इन पर हम वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि हम इनकी आराधना करते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा लक्ष्मण कह रहे हैं। बंधे पाप अब कीरत हारे और मारत हूं का पाप तुम्हारे। अगर मान लीजिए, अगर इनको मैंने मार दिया, देवता को मार दिया, ब्राह्मण को, तो फिर क्या होता है? अब कीर्ति लगती, देखो ब्राह्मण को मार दिया। और अगर इनसे हारते हो तो और अब कीर्ति, देखो ब्राह्मण से हार गए। मान लो स्त्री पे तुमने हाथ उठाया,
अरे स्त्री पे हाथ उठाया और स्त्री से हाथ उठाते उठाते उसने तुम्हें मार दिया, स्त्री से मार हर आदत में तुम्हारी बददुआ होती है। तो आज यहाँ पर ये बात ये कह रहे हैं कि अगर मैं इनको मारता हूँ तो भी अब कीर्ति है और इससे हार गया तो भी अब कीर्ति, दोनों तरीके से अब कीर्ति है कि नहीं। तो ये क्या बात कही गई, बंदे पाप और अब कीरत आ रही, मानो इनको बांध लिया तो पाप है, और अगर इनसे हारने पर अब कीर्ति है कि रघुकुल के होकर के हार गए, ब्राह्मण से हार गए, ये चीज हो गई। और मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे, अगर तुम मुझे मारोगे तब भी मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं परशुराम से, मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे, मारोगे तो भी तुम्हारे पैर पड़ूंगा। देखो कोटि पुलिस संग वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धन बाण द्वार, तुम्हारा वचन ही कठोरों परसों के समान है, व्यर्थ ही तुम धनुष बाण धरे हो। तुम अगर जैसे व्यक्ति अगर सिर्फ गाली दे दे पेड़ के पास जाकर तो पेड़ मुरझा जाए, अच्छे से अच्छा अशोक वृक्ष, ये साइंटिस्ट ने देखा, जाके सिर्फ उसको दिन भर गाली दो पेड़ मुरझा जाता है, फिर उसको पानी भी नहीं सूट करता। ये जगदीश चंद्र बसु का किया हुआ है, ये जिन्होंने कहा था कि पेड़ों में जान होती है, ये बिल्कुल हर तरीके से, सिर्फ तुम अपने घर में पौधा पालो, रोज 2 शाम को मर जाए। तो वही बात कह रहे हैं कि तुमने क्यों फरसा धर रखा है, तुम्हारे वचन ही कठोरों कुठार के समान है, बेकार में तुमने धनुष बाण धर रखा। तो किसी ने बोला था सर गाना लगा के सर पानी दो तो सर जल्दी जो बिलो की, देखिए जो बिलो की अनुचित कहाऊं, क्षमा महामुनि धीर, और सुनि सरोस रघुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की, जो मैंने आपके धनुष बाण को देखकर, बिलोकी का मतलब देखना, अनुचित कह रहा हूं मैं, अगर कुछ गलत कह रहा हूं, जो बिलोकी तुम्हारे धनुष बाण को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, हे महामुनि धीर, महामुनि जो बड़े धैर्यवान, मुझे क्षमा कर दो। अब लक्ष्मण ऐसे बोल रहे हैं, और सुनि सरोष, सरोष यानी क्रोध में भरकर, और उनका गुस्सा चढ़ा दिया, सुनि सरोष रघुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। अभी तक तो वो इधर उधर की बात करते, अब चेतावनी के लहजे में, अब तुम नहीं छोड़ो, राम देख लेना, मैं तुम्हारे भाई को बहुत छोड़ चुका हूं, अब मैं मारने जा रहा हूं। उन्होंने राम को भी बता दिया, तुम्हारे छोटे भाई को मार दूंगा, और विश्वामित्र, ये जो तुम्हारे शिष्य आए, अब इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, मरेंगे। विश्वामित्र को भी बोल दिया और राम को भी बोल दिया। अब आगे देखो, गिरा गंभीर का मतलब है गंभीर वाणी में क्या बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, और कुटिल काल बस निज कुल घाल। कौशिक किसको कहा गया, ये जैसा कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो विश्वामित्र को कौशिक, कौशिक मुनि भी तो उनको कहते हैं कौशिक मुनि। क्या विश्वामित्र को ही मेनका ने एक बार क्या कर दिया था कि जब वो ध्यान में बैठे थे तो उनका ध्यान भंग कर दिया था कि नहीं, विश्वामित्र ही तो थे, तो उनको कहते हैं कौशिक। कौशिक किसको कहा गया, विश्वामित्र। तो उन्हीं के विश्वामित्र ही तो दोनों बच्चों को वहां लेके आए थे स्वयंवर में, तो उन्होंने कहा कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, ये कौन है, कौशिक सुनो, मंद यही बालक, ये बालक मंद है, इसकी बुद्धि कुंद हो चुकी है, मंद यही बालक, और कुटिल काल बस, ये काल के वशीभूत हो गया है, काल ने इसको बस में कर लिया, काल इसको खा जाएगा, काल तो जानते हो ना जो नष्ट कर देता है। तो कुटिल काल बस और निज कुल घालक, ये अपने कुल का ही समूल नाश करने पे तुला हुआ, काल का घालक, जब खुद ही चला जाएगा तो वंश समाप्त नहीं हो जाएगा। तो कुटिल काल बस निज कुल घालक, आगे क्या कहा गया, भानु वंश राकेश कलंकु, तो ये सूर्य वंश का, भानु किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, और चंद्रमा का ही कलंक करने, वो राकेश भी सूर्य को कहते हैं, लेकिन ये सूर्य को कलंकित कर देगा, सूर्य के वंशज हैं, लेकिन किसको कलंकित कर, रघुवंश किसको कहते हैं, सूर्यवंशी, कोई तो रघुवंशी कहते हैं, क्योंकि रघुवंशी क्यों कहते हैं, क्या सूर्यवंश में कोई रघु नाम के बहुत अच्छे राजा हुए थे, रघुवंश किसको, भृगुवंश है, तो ये भृगु, ये मुनियों का जो वंश है उसको भृगु कहते हैं। अच्छा, रघुकुल भी क्यों कहते हैं और सूर्यवंशी भी क्यों कहते हैं, क्योंकि रघु बहुत प्रतापी राजा हुए थे सूर्यकुल में, इसलिए इनको रघुवंशी भी कहते हैं नाम। तो आपने बोला राम जो उन लोग रहते हैं वहां पर रघुकुल कहते हैं, रघुकुल किसको कहते हैं, क्या सूर्यवंश में एक राजा रघु हुए थे और रघु का महान प्रताप है, इसलिए इनको रघुवंशी भी कहते हैं, सूर्यवंशी, यही तो बात है ना। और इनको मुनि, तो भृगु किसे कहते हैं, एक भृगुकुल है, रघुकुल, दो अलग अलग चीजें नहीं बताई आपको। रघुकुल राम का, भृगुकुल है परशुराम का, अलग अलग है ना। भृगु ऋषि के ये पुत्र हैं, तो उन्हें भृगुकुल नहीं कहेंगे। भृगु ऋषि तो जानते हो, थोड़ी बहुत तो सबने पढ़ रखी है अपने, जो भी है हिंदू लोग तो तब जानते हैं भृगु कौन है, भृगु मुनि, तो उन्हीं अब जरा इतना समझ में आ गया। तो अब ये देखो भानु, अब ये देखो काल कवल, यहाँ तक हो गया कि
भानुवंश राकेश कलंक, क्या ये भानु का वंशज है, सूर्य वंश है और सूर्य का ही कलंक करने वाला है, सूर्य को कलंकित कर रहा है। और इसके अलावा ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का, यह सूर्य वंश रूपी भानुवंश और राकेश कलंक चंद्र का कलंक है। जैसे चांद पर कलंक होता है ना, चांद पर दाग नहीं होते, तो सूर्यवंश का है, लेकिन चंद्रमा के समान जैसे चंद्रमा पर दाग है, इसी प्रकार से ये सूर्यवंश का कलंक है। राकेश यहाँ चंद्रमा को कहा है, ठीक है कि नहीं। भानुवंश राकेश कलंकु और निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल निपट निरंकुश है, यानी इस पर कोई लगाम नहीं है, कुछ भी बोले जा रहा है। निरंकुश समझते हो, जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई लगाम ना हो, भागदौड़ नहीं होती घोड़ों की अंकुश, तो इस पर ही निरंकुश है। और अबुध, बुद्धि भी नहीं, अबुध है। असंकु, असंकु का क्या मतलब है, क्या निडर है, किसी से डर ही नहीं रहा। निशंकु, काल कवलु होई क्षण माही, कहा पुकारी खोरी मोही नाही, अभी ये क्षण भर में काल कवलु, क्या काल का ग्रास हो जाएगा, काल कवलु, काल कवल का मतलब काल के ग्रास हो जाएगा। अब कहा पुकारी, मैं ये पुकार कर कह रहा हूँ, छोरी मोही नाही, फिर मेरा दोष मत देना कोई कि तुमने मार दिया, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। आगे की बात, तुम हटका हूं जो चाह उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। तुम चाहो, राम से कहते हैं तुम हटका हूं, इसे बचा लो और उसको बताओ मेरा प्रताप क्या है। तुम हटका हूं जो चाह उबारा, तुम चाहो तो इसे बचा लो, उबार लो, कैसे उबार लो, कहा प्रताप, इसको बताओ कि मेरा क्या प्रताप है, कहाँ प्रताप, बल रोष हमारा, मैं कितना क्रोधी हूँ, मेरा कितना बल है, ये सब लक्ष्मण को बताओ और इसको यहाँ से बचा के ले जाओ, ऐसा बता रहे हैं राम से। तो फिर अब लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। देखो लखन कह रहे हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं हे भृगुकुल नाथ, हे मुनि तुम ही अपनी बात, अपनी तारीफ तुम ही कर दो, तुम्हारी अछत को बनने पर, तुमसे अच्छा और कौन बता पाएगा, राम क्या बता कितनी बड़ी बात करें, है कि नहीं, हंसी मजाक। बोले हे मुनि उनसे क्या कह रहे हो अपनी बड़ाई करने को। तो लखन कहूं, क्या बात कही लखन ने, मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारा क्या यश है, तुम्हारी अछत को बरने पारा, तुमसे अच्छा और कौन बता पाएगा, है बात की नहीं। हाँ तो ये बता रहे तुम्हारी अछत को बरने पारा, अपने अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक बहुत बनी धरनी, अपने मुंह तो तुमने अनेक बार अपनी बड़ाई कर दी और भी कर लो। तो ये कह रहे हैं अपने मुंह तुम आपन करनी और बार अनेक भांति बहु बनी, बहुत तरीके से तुमने बता दी, तो और भी एक बार बता दो। आगे क्या कह रहे हैं, नहीं सुन संतोष तब पुनि कछु कहा हो, अगर अभी भी संतोष नहीं हुआ तो और भी फिर से कहो कुछ, नहीं संतोष तब पुनि कछु कहा हो, और जन ऋष रोगी दुखा दुख सहो, अपने को रोक कर इतना दुस्सह दुख मत सहो कि नहीं बता पा रहे हो कि मुझे बताने नहीं दिया, तो अपने को रोको मत और इतना दुस्सह दुख क्यों सह रहे हो, बताते जाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि वीर व्रती तुम क्षीर अछोभा और गाली देत न पावो शोभा। क्या बात कही गई है कि वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, आप तो वीर व्रती हो ना, और तुम क्षीर अशोभा, तुम धैर्यवान हो और क्षोभ रहित हो, यानी तुम्हें किसी प्रकार के किसी तरीके का क्षोभ यानी क्रोध, क्षोभ रहित हो यानी असंतोष नहीं, क्षोभ किसको कहते हैं, असंतोष। तुम धीर हो और तुम्हें किसी चीज का असंतोष नहीं है, और गाली देता, ऐसा व्यक्ति जो धैर्यवान होता है वो गाली देता शोभा नहीं पाता। गाली कौन देता है, अगर हम किसी को गाली देते हैं इसका मतलब है हम हार गए। जो वीर व्यक्ति वो काट देता है किसी को, वो गाली नहीं देता किसी को, तो कहते हैं गाली दे, तुम इतने बड़े वीर हो, धीर हो, और तुम हमको इस तरीके से बोल रहे हो कि ये कुल कलंक है, कुल घातक है, ये राकेश कलंक है, गाली देते हुए तुम शोभा नहीं देते हो, और फिर भी तुम्हें कुछ अपने बारे में कहना है तो कह लो, ये बात कह रहे हैं कि नहीं। तो गाली दे, गाली किसको दे रहे हैं, क्या लक्ष्मण को नहीं दे रहे हैं, गाली देत न पाओ शोभा, गाली देते तुम अच्छे नहीं लगते। फिर आगे क्या कहा, सूर समर करनी करिए करी न जनावई आप, और विद्यमान रन पायरी पुकारई कायर करें प्रभु। सूर समर, सूरवीर के समान करनी करते हैं जो सूर होते हैं, वीर होते हैं, कि वो क्या करते हैं, समर क्या होता है बताओ, सूर समर, समर का मतलब युद्ध के मैदान में वीर क्या करते हैं, क्या वो करनी करते हैं, और फिर क्या नहीं करते, कहीं न जनावो, क्या वो अपने आप को बखान करते हैं कि करनी करते हैं, सूर समर में करनी करते हैं,
कहीं न जनाऊं, आपने अपने आप का बखान नहीं करते हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। वहां तो तलवार चलाते हैं, तीर चलाते हैं। और विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कहीं प्रताप। अगर रण में अपने रिपु को पाकर, विद्यमान का मतलब पाकर, जो कायर व्यक्ति है वही अपना प्रताप कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? और जो सूर होते हैं वो अपनी करनी करते हैं, और जो कायर होते हैं वो अपना प्रताप कहते हैं, रण में रिपु को पाकर। आगे देखिए, तुम तो कालू हाँ को जन बुलावा, बार बार लोग बुला, तो ऐसा लग रहा है जैसे काल को बुला के लाए, जैसे गाय नहीं हटाई जाती है, तो तुम ऐसे काल को बुला के लाए हो और मुझे रोक रोक के बुला रहे हो कि काल इसको मारो, हका के ला रहे हो गाय को। तो क्या है, मानो काल को हाँक कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते, काल आओ इसे मारो। तुम तो काल हाँ को जन बुलाओ, मानो ऐसा लगता है तुम्हें काल को हका के लाए और बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे पास बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारे धरे कर गोरा। लक्ष्मण के इतने कठोर वचन सुनकर उन्होंने परसे को और संभाल लिया, परसु सुधारे, और सुधार कर परसे को और अच्छे से पकड़ कर अब वो बोले, क्या बोले नाउ अब जन दे तो सुमोही लोगू और कटुवादी बालक बद जोगु। अब कोई मुझे लोग दोष ना दें। परशुराम फिर क्या बोले, अब कोई मुझे दोष मत दे, ये कटुवादी जो बालक है क्या ये वध के योग्य हो चुका है? बद जोगु, वध के योग्य हो चुका। कटुवादी तो है ही लक्ष्मण। अब आगे क्या है, बाल विलोकी बहुत मैं बांचा, अब ये यह मरनिहार भाषाचा, बच्चा जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, लेकिन अब ये मरणहार है। मरणहार का मतलब बिल्कुल मरने वाला है। और ये आगे क्या कह रहे हैं, भा साचा, अब बिल्कुल सचमुच ये मरने ही वाला है ना। मरणहार भा साचा, कौशल की कहा क्षमा अपराधु, बाल दोष गुण गाय न साधु। जो साधु लोग हैं वो बच्चे के बाल दोष न देखकर उसे क्षमा कर देते हैं। कौशिक कौन है, क्या विश्वामित्र है? तो कौशिक हे विश्वामित्र ने कहा, देखो विश्वामित्र ने कहा क्षमा कर दीजिए अपराध, बच्चों के तो गुण दोष नहीं देखे जाते, आप इसे मत मारो। विश्वामित्र किसके गुरु हैं, क्या राम लक्ष्मण के हैं? तो खर कुठार मैं अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम ये क्या बोल रहे हैं, खर कुठार यानी तीखी दार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, इस गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। अब खर कुठार में अकरुण को ही, मेरे पास ये कठोर कुठार है और मैं अकरुण को ही, मैं तो अकारण क्रोध करने वाला मुनि हूँ। परशुराम क्या कह रहे हैं, मैं अकारण क्रोध करने वाला मुनि हूँ। और आगे और मेरे सामने कौन खड़ा है, क्या ये गुरुद्रोही खड़ा है? और मैं ये खर है कुठार, ये कठोर कुठार है, और मैं कैसा हूँ, अकारण क्रोध करने वाला हूँ। और ये कौन है, मेरे सामने गुरुद्रोही खड़ा है। अब जरा देखिए, उतर देत छोड़ा हूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। मैं इसको फिर भी नहीं मारता। क्या बोले अंत में, मैं इसे नहीं मारो, सिर्फ तुम्हारे धैर्य की वजह से, तुम्हारी शीलता, तुम्हारी क्षमा को देखते हुए नहीं मारा। अब फिर उन्होंने बोले न तो एक काट कुठार कटोरे, बुरा ही उड़नी हो दशम थोड़े। अगर नहीं तो मैं इसे मार देता और अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गुरु ने कहा था कि सारे तुम क्षत्रियों को मार डालो, और मैं तो इसे मार के अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं इसे किस लिए छोड़ रहा हूँ, ये कौशिक तुम्हारे शील के वशीभूत होगा, क्योंकि तुम बहुत क्षमावान हो। कौशिक विश्वनाथ को विश्वामित्र इतनी बात समझ आई। अब गाद सुनो का हृदय हसे मुनई हरि हरि सूज अयमय कार न ऊक मऊ अजाऊ न बूझ अबूझ। अब इसके आगे ये बहुत है, लेकिन फिर भी 2 मिनट के लिए मैं आपको इसका जो रामचरितमानस है उसका परशुराम संवाद देखिए, वो बहुत अच्छा है। सर फोन पूरे टाइम इस साइड ही था, क्या सर? फोन सब वीडियो मतलब इस साइड ही था, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड की तरह। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो अब देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब देखो